दान निरंकार जी रोज़ाना निरंकारी विचार साखी और अवतार बानी की सरल व्याख्या देखने व सुनने के लिए दिव्य बानी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करना कभी ना भूलें। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। दासी ज्योति आप जी के शिव चरणों में निरंकारी साखी जो गोपाल प्रसाद गुप्ता द्वारा रचित है, आप जी के शिव चरणों में रखना चाहेगी। आप जी परवान करें। कहते हैं सतगुरु पारस पत्थर के समान है जो शीशे को कुंदन बना देता है। पारस पत्थर के संसर्ग में आने से साधारण लोहा भी सोने में परिवर्तित हो जाता है। पारस की प्रमाणिकता संदेह के घेरे में भले ही हो सकती है, परंतु समय का सतगुरु असंख्य लोगों को जिंदगी को बदल देने में समर्थ रखता है। ना केवल वर्तमान अपितु पूर्व काल में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब सतगुरु के संपर्क में आकर इंसान के भाग्य बदल गए। सर्वविदित है कि अंगुलीमान डाकू का रूपांतरण बुद्ध के शिष्य के रूप में हुआ तथा सज्जन ठग, अजामिल, गणिका जैसे अनेकों लोगों ने अपने अपने जीवन संवारे। वर्तमान में सतगुरु माता सविंद्र हरदेव जी महाराज ब्रह्म ज्ञान की दात देकर लोगों का जीवन संवार रही हैं। संसार में सतगुरु निरंकार का साकार रूप बनकर जन कल्याण के लिए अवतरित होता है। यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगी कि निरंकार अपना ज्ञान जिस शरीर के माध्यम से प्रकट करता है उसे सतगुरु कहते हैं। इसीलिए इसका किसी खास जाति या धर्म विशेष के साथ संबंध नहीं होता है। सच्चे अर्थों में सतगुरु की यही पहचान है। निरंकार का अवतरण संसार में गीता के इस श्लोक से भी स्पष्ट होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युदयधर्म अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सतगुरु हमें अवगुणों के साथ स्वीकारते हैं। अपने ज्ञान द्वारा अवगुणों को दूर करके एक अच्छा इंसान बना देते हैं। कहते हैं कि भगवान न्यायकारी होते हैं, अच्छे और बुरे कर्म के फल में देते हैं। बुरे कर्म करने वाले के लिए उनके यहाँ दंड का विधान है, परंतु सतगुरु की शरण में आने वालों को दंड के बदले सुधरने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसीलिए सतगुरु का स्थान सर्वोपरि है। लेकिन पूर्ण सतगुरु का यह गुण है कि अपना नाम नहीं अपितु निरंकार के नाम पर ही यह उपकार जीवों पर करता है। स्वामी रामतीर्थ की वाणी में आया है, किसान चाहे कितनी भी खेती करे, खाद डाले, बीज बोए, पानी दे, परंतु जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तब तक सब व्यर्थ है। ऐसे ही मनुष्य चाहे जितना भी जप तप करे, यम नियमों का पालन करे, परंतु जब तक सतगुरु रूपी सूर्य का आत्म प्रकाश नहीं मिलता तब तक सब व्यर्थ है। युगों युगों से निराकार की शक्ति साकार शरीर में प्रकट होकर संसार को दिशा प्रदान करती रही है। भटकी हुई मानवता को सच्चा मार्ग दिखलाती रही है। साधारण इंसान इस सत्ता को शरीर मानने की भूल करता रहा है। इसी भूलेखों में अपना कल्याण कर पाने से वंचित रह जाता है। जो अपने विवेक से सतगुरु की पहचान कर लेते हैं उनका हर युग में कल्याण होता रहा है, होता रहेगा। ब्रह्मवेत्ता सतगुरु निराकार का साकार स्वरूप होता है। इस पर विश्वास करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, परमात्म तत्व से दृढ़ विश्वास
और साकार सतगुरु की भक्ति ही सुख, शांति और दिव्यता का प्रकाश देती है। इस विषय में सहज निर्मल बुद्धि जितनी आवश्यक है उतनी ही और कोई योग्यता या भारी आडंबर आवश्यक नहीं। उपरोक्त कथनों के आलोक में यह सहज ही कहा जा सकता है, सतगुरु सक्षम है इस संसार रूपी भव सागर में इंसान की जीवन रूपी नौका को संसारिक थपेड़ों से बचाकर पार उतारने में। पारस पत्थर को, लोहे को सोना बना सकता है, परंतु पारस रूपी सतगुरु अपने शिष्यों को अपने समान ही पारस बना देते हैं। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।